राधे राधे। एक प्रश्न आया है हमारे पास कि सन 2024 स्टार्ट होने वाला है और महाराज जी आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, टीवी पर भी आप बोलते हैं, इतने सारे फॉलोवर सोशल मीडिया पर भी हैं, तो आप उनसे इन नववर्ष 2024 का विरोध करने के लिए क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति के द्वारा मनाने वाला नया वर्ष नहीं है, ये विदेशी संवत के अनुसार नववर्ष है। आप अपनी जगह ठीक हैं जिन्होंने क्वेश्चन ये किया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप इसे गलत क्यों मानते हैं, क्योंकि ये विदेश से उत्पन्न हुआ, ये परंपरा विदेश की है कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाएगा। 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा 2024। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां से भी कुछ अच्छी चीज सीखी जाती हो, उसको कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर विरोध करना कि ये विदेशी है, ये कदापि उचित नहीं है, क्योंकि एक लोक व्यवहार में आ चुका है। हमारा विक्रम संवत सत्य है, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं व्यवहार की चल रही हैं वे सब इस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही चल रही हैं। संडे को छुट्टी होती है, 26 जनवरी आदि तारीख के हिसाब से मार्च में एंड होता है साल का। अगर फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो ये सब चीज लोक व्यवहार में एक दिन में नहीं बदलने वाली है, और जब सब अच्छा चल रहा है तो बदला इसको क्यों जाए। रावण से कुछ अच्छे गुण सीखने के लिए लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा गया, और कलयुग से भी बहुत अच्छे गुण राजा परीक्षित ने सीखे और उनको स्वीकार किया। तो हमारी बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो विदेशी है तो हम उसका बहिष्कार करें। गलत चीज अगर है तो चाहे विदेशी है चाहे हिंदुस्तानी है, उसका बहिष्कार करना ही चाहिए। लेकिन कहीं से अगर कोई अच्छी चीज हमें सीखने को मिल रही है तो उसका बहिष्कार किया जाए तो यह उचित नहीं है। तो सिर्फ ये मानकर कि ये विदेशी है इसका विरोध किया जाए, ये उचित नहीं है। और एक दूसरा कारण और भी है मेरे पहलू से, अगर देखा जाए मेरे दृष्टिकोण से, कि हमारे पुराण कहते हैं कि सबसे पहले एक ही धर्म था, वो है सत्य सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म। और जो चक्रवर्ती सम्राट राजा होते थे, पूरे भूमंडल पर उनका ही राज्य होता था। तो यह जो अंग्रेज लोग हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति को जो लोग अपना चुके हैं, ये लोग पहले हिंदू ही थे, सनातन ही थे। इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। किसी भूल के कारण, नादानी वश वह अगर पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ गए तो उसमें अपना तो कोई दोष नहीं है, लेकिन है तो वो सनातनी ही, ये बात हम जानते हैं। वो उस बात को स्वीकार करें या ना करें। अब इस दृष्टिकोण से भी अगर हमारा सनातनी कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ अंग्रेजी नववर्ष की, एक कथावाचक होने के नाते, एक स्पिरिचुअल लीडर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य तो नहीं बनता है। तो बात वकालत की आए तो मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध ही करता हूँ। क्योंकि हमारा जो वर्ष है, हमारा जो कैलेंडर है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें पहले ही लिख दिया जाता है कि अमुक महीने की अमुक पूर्णिमा की तिथि पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही पड़ेगा। और ये किसी इंग्लिश कैलेंडर में नहीं लिखा जा सकता कि इतने दिन के बाद वो तिथि पड़ेगी, ऐसा लगेगा। लेकिन हमारे विक्रम संवत में ऐसा है, 15 दिन चंद्रमा घटेगा, 15 दिन चंद्रमा बढ़ेगा, ऐसा भी अंग्रेजी कैलेंडर में कहीं नहीं लिखा है। 1 से लेकर 30, 1 से लेकर 31 तारीख तक का महीना सीधा सीधा होता है। किस दिन क्या तिथि है, कितने बजे पर कौन सी तिथि लग रही है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नियम अगर शुरू करना है तो कोई भी नया नियम कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन ऐसे नियम शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज जरूरी है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि सबका कर्ज माफ हो। किसी का किसी पर कोई भी लेना देना अगर नहीं है, तब जाकर इस प्रकार का कोई नियम प्रारंभ हो सकता है। तो किसी भी कैलेंडर की शुरुआत, कोई भी लेन देन ना हो किसी पर, तब हो सकती है। हमारे विक्रम संवत की शुरुआत जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा हुई है, और उन्होंने भी इस नियम का पालन किया है जहां तक हमने पढ़ा है।
लेकिन अंग्रेजों ने जब अपना कैलेंडर चालू किया तो उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी नियम ऐसा नहीं फॉलो किया, बस ऐसे ही अपनी मर्जी से चालू कर दिया। तो अब बहुत से हमारे आजकल के युवा इस न्यू ईयर की ओर बहुत से आकर्षित हैं, विदेश जा रहे हैं मनाने, गोवा जा रहे हैं, आदि-आदि बहुत सी जगहों पर जा रहे हैं। तो अगर आपको इतना ही बड़ा जश्न मनाने की इच्छा है, तलब उठ रही है, तो आप मनाइए, हम आपको रोक नहीं रहे। लेकिन इसके फ़ायदे और अपने हमने विक्रम संवत के फ़ायदे आपको बताए हैं। इसमें सीधा डेट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा जो विक्रम संवत है उसमें देखो एक-एक चीज़ कितनी आगे तक की लिखी हुई है। तो जब हमारा न्यू ईयर आता है, हमारा नववर्ष विक्रम संवत के अनुसार प्रारंभ होता है, तो इसको आप जितने बड़े उत्सव के हिसाब से मना रहे हो, इससे दुगना बड़ा उत्सव हमें उसमें मनाना चाहिए, क्योंकि वह हमारा ही है और सबसे श्रेष्ठ है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि आने वाले नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन जब हिंदू नववर्ष आएगा, तब हम इससे भी बड़ा उत्सव मनाकर पूरे विश्व को दिखाएँगे कि हम सनातनी हैं। राधे-राधे।